लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इन सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, इसी को लेकर मुजफ्फरनगर सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बेटे और चरथावल से विधायक पंकज मलिक ने पत्रकार राहुल राणा से बातचीत की। आप भी सुनिए इन सीटों को लेकर क्या है सपा का आकलन। मेरा सवाल आपसे यही कि आपने क्या आकलन इसको लेकर लगाया, क्या आप लोग को देख रहे हैं इस बार? देखिए, 2024 का चुनाव उसी तर्ज पे है जिस तरह से 2022 का चुनाव हुआ था। 2022 के चुनाव में मुजफ्फरनगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खासतौर से डॉक्टर संजीव बालियान जी के खिलाफ अपना मत दिया था और उस समय 5 में से 6 में से 4 एमएलए हमारे थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसी तर्ज पे वो उसी विरोध के चलते खतौली में संजीव बालियान जी के विरोध के चलते 5 हमारे विधायक हो गए थे, वहां चुनाव जीत गए थे मदन भैया जी। तो आज भी वही माहौल है, दल बदले हैं, दलों के समर्थन बदले हैं, लेकिन जनता का विवेक वही है और जनता के सामने जो समस्याएं थी वो झुकी तो हैं। उन्हीं समस्याओं के विरोध में आज जनता ने यहाँ मतदान किया है और आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को, आदरणीय संजीव बालियान जी के खिलाफ ज्यादा वोट देकर के जीत की तरफ भेजने का काम किया। अभी जो वोट प्रतिशत पड़ा है, कहीं कह रहे हैं कि जो वोट प्रतिशत पड़ा है इसका कहीं नुकसान किस पार्टी को, यानी आप भले ही कह सकते हैं अपने लिए, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से समझूं आपको भी कहीं नुकसान इसका लगता है? मैं साधुवाद देना चाहूंगा मुजफ्फरनगर की जनता को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मतदान किया और जो फर्जी वोट पहले पड़े थे वो फर्जी वोट नहीं पड़ने दिए। प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं मदद की इस बात में और इलेक्शन कमीशन के आदेश को मानने का काम किया है। फर्जी वोट रुका है ना, जिसके साथ जेन्युइन वोट था वो तो गया है और जेन्युइन वोट के आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव मुजफ्फरनगर में आप समझिए सच्चाई और अच्छाई का चुनाव अहंकार के खिलाफ था और इस बार यहां अहंकार हारेगा और सच्चाई और अच्छाई जीतेगी। आदरणीय मलिक साहब सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल करके चुनाव जीत रहे थे और आदरणीय बालियान साहब अहंकार में चुनाव लड़ रहे थे। आपने देखा होगा उनके भाई आदरणीय विवेक जी हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हम 19 के बाद देख लेंगे। ये कोई सभ्यता की बात नहीं होती है, धमकाने की बात होती है। मुजफ्फरनगर की जनता आज तक सरकारों के सामने नहीं झुकी, एक व्यक्ति विशेष के सामने तो क्यों झुकती। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से इस बार वोट पड़ा है, बहुत मेहनत के साथ, मजबूती के साथ वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं। आपने कहा कि जो पहले माहौल था, जयंत चौधरी जब गठबंधन में थे आप भी उसी दौरान चुनाव जीते, अब जयंत चौधरी साथ नहीं है, उसका आप लोगों को लगता है कहीं भरपाई, उसकी नुकसान कैसा? देखिए, जयंत चौधरी जी का हम सम्मान करते हैं। जयंत चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे नेता भी हैं। हम पिछले चुनाव में उनके नाम पे चुनाव लड़े थे। आज हम उनके बारे में कोई खराब बात नहीं कह सकते, क्योंकि सच में वो नेता है। क्या फैसला उन्होंने लिया उसको मैं नहीं जानता, क्यों लिया मैं नहीं जानता, लेकिन जनता हमारे साथ है। और ये भी आप जानते हो कि यहाँ जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान जी चुनाव लड़ रहे थे। पंकज की क्या खूबी है, क्या खामियां हैं, वो तो जनता जानती है ना। संजीव जी की लगातार, संजीव जी को 2 बार यहाँ की जनता ने जिताया। जो अपेक्षाएं थी उनसे, उन पे पूरा नहीं उतर पाए। और एक बात और बताइए, किसी भी व्यक्ति को ये कहना कि 19 के बाद देख लूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। जब एक सैनी समाज के बेटे ने कुछ दिन पहले उनसे भर्तियों के बारे में पूछा भाई हमारे समाज में भर्ती क्यों नहीं हो रही, इस तरह की बात उसने की, वीडियो वायरल हो रखी है, उसे डांट दिया, उसका गिरबान पकड़ लिया। अरे थोड़ी तो हिम्मत रखनी चाहिए, थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए। वो इन सब बातों को लेकर के, उनके अहंकार के खिलाफ चुनाव है और जनता में जाकर के देखिएगा आप, जनता भी जो समझती है ना। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में, खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा में कोई बड़ा अस्पताल नहीं खुला। एम्स की तर्ज पे अस्पताल बनना चाहिए था। आप बताइए, यहाँ का जो गरीब आदमी है वो बीमारी में भागा फिरता है, कभी दिल्ली एम्स, कभी ऋषिकेश एम्स, कभी पीजीआई चंडीगढ़ जाता है। कोई सुविधा कराई उन्होंने? 10 साल में 7.5 साल मिनिस्टर रहे हैं केंद्र के। अगर हम लोग मंत्री बने तो हम 100% स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। दिखाई देगा कि हाँ, आम आदमी का, गरीब का भला हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नौजवानों के लिए उन्होंने क्या किया? नौजवान की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? रोजगार के अवसर दे नहीं पाए वो। यहाँ इतनी रोड बनी है, वो कहते हैं, रोड का तारीफ करते हैं अपने आप के, मैंने बनाई है, वो ये कहते हैं। जबकि मैं जानता हूं गडकरी जी ने तो पूरे देश में किया है जो किया है, और उसमें भी आम आदमी का कहीं ना कहीं नुकसान है, हर जगह टैक्स देना पड़ता है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये रोड बनी तो उसके साथ साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर बना देते, जिससे उद्योग लगते, नए नए उद्योग मुजफ्फरनगर में लगते। दिल्ली के समीप है मुजफ्फरनगर, बहुत दूर तो है नहीं, यहां से वहां तक पश्चिम की पूरी बेल्ट में लग जाते। ये तो मंत्री थे, कोई एक सीट के सांसद तो है, तो सांसद ही, लेकिन मंत्री थे ना। मंत्री का बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बड़े अधिकार मिलते हैं मंत्री को। अगर ये ऐसा कर देते तो लोगों को अवसर मिलता। हमारा नौजवान जो
भर्तियों की तैयारी कर करके पर्चा लीक होने के बाद निराश घर बैठ जाता है, उसे मौका मिलता, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। शिक्षा के क्षेत्र में वो केंद्र के मंत्री यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में यूनिवर्सिटी लाते। मैं पूछना चाहता हूं मुजफ्फरनगर में क्या किया? बहुत काम किया, बहुत काम किया। मुझे अब तक 7.5 करोड़ निधि मिली है 2 साल में, मैं 15 करोड़ निधि लगा चुका हूं आदरणीय अन्य नेताओं से लेकर के। काम तो मैं भी कर रहा हूं, मैं लोगों के बीच में जाता भी हूं। मैं आज जब भी लोकसभा में वोट मांगने गया हूं, लोग ये कहते थे कि संजीव जी कम आए हैं। ठीक है, मेरे पास धन बल नहीं है, मेरे पास तो जनबल है और आशीर्वाद है भगवान का और जनता का। उसी के आधार पर मैं चुनाव जीता था। धनबल के आधार पर लोग उनका दिखाते हैं, लेकिन किसने सच्चाई नहीं दिखाई। मुझे एक डाटा दे दे वो किस गांव में वो 5 से ज्यादा बार गए हैं, किस गांव में वो 3 से ज्यादा बार गए हैं, किस गांव में वो 2 से ज्यादा बार गए हैं। और ऐसे भी कोई गांव होंगे जिनमें एक बार भी नहीं गए पूरी पार्लियामेंट में। मैंने तो जनता के बीच में जाकर के वायदा किया, भाई सच्चाई अच्छाई के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लगभग 45 वर्ष हो गए चुनाव लड़ते हुए। 45 वर्ष में आज तक कभी उन्होंने किसी को यह नहीं कहा कि 19 के बाद देख लूंगा या चुनाव के बाद देख लूंगा। इन सारी बातों को लेकर के जनता आज हमारे साथ है। वैसे आपके बयानों से लग रहा है कि अभी भी चुनाव चल रहा है। मैं जैसे लग रहा था कि आप मतलब उन चीजों को अभी मन में है, लेकिन चलिए सवाल मेरा अगला यही, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। यही सच है जो आप कह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरे बयानों से कि चुनाव चल रहा है। यही तो फर्क है, हम वास्तव में सच्चाई और अच्छाई पे चुनाव लड़ते, इसलिए सच ही तो कह रहा हूं। कह तो सच रहा हूं ना, मैं मन में तो वही बात रहेगी। मैं नाटकीय अंदाज में चुनाव नहीं लड़ता, मैं तो सच के रास्ते पर चल करके चुनाव लड़ता। मेरा सवाल अगला यही है कि आप जीत का दावा कह रहे हैं कि जीत हम, लेकिन जीत आपको कैसे लग रही है? अगर मैं थोड़ा सा विधानसभा पे आपसे समझूं, कितने वोटों से आपको लग रहा है? क्योंकि इस बार करीब 11 लाख के आसपास वोट डला है और पिछली बार 5,74,000 के आसपास डॉक्टर संजीव बालियान को वोट मिला था। आपसे अगर मैं ऐसे समझूं तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे आप लोग जीत रहे हो, कितने वोटों से? देखिए, लगभग जो अभी मैंने आंकड़ा देखा है, लगभग 1 लाख के आसपास वोट कम पड़ा है पिछली बार से। वो भी कारण सीधा सीधा है कि चूंकि हर जगह, हर गांव में, हर जाति, हर घर, हर धर्म, हर वर्ग में, मैंने घर भी कहा है, सुना होगा आपने, हमें समर्थन मिला है। आधा उनके साथ होगा तो आधा हमारे साथ है। और आप ये देखिएगा मेरे भाई, अहंकार से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव जनता के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और जनता हर तरह से हर मुद्दे पे हमारे साथ है। अच्छा, आपने बहुत सारी बात कही, मुझसे पूछा भी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। जनता का जब रोजगार की जरूरत थी, तब रोजगार तो मिल नहीं पाया नौजवान भाइयों को। जब मुजफ्फरनगर के लोग भावनात्मक हैं और मुजफ्फरनगर में आंदोलन होते रहते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी उस आंदोलन का समर्थन किया था। 3 काले कानून के खिलाफ लगातार लंबे समय आंदोलन चला दिल्ली में, 750 किसान शहीद हुए। मुजफ्फरनगर किसान की, मजदूर की धरती है, आंदोलन की धरती है। मैं पूछना चाहता हूं, संजीव जी उस समय परेशानी नहीं हुए? एक बार उनकी आंखों में पानी नहीं आया, उनके घर नहीं गए? क्यों नहीं गए साहब? मैं जिस दल में हूं, अगर मेरे दल में दल की सरकार बनती है और नीतियों से किसी को कोई नुकसान होता है, तो मेरे दल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना अधिकार हम लोगों को दे रखा है कि अगर कोई गलती होगी, कोई खामी होगी सरकार की नीतियों में, तो हम उनको कह सकते हैं। एक बार भी ये कहने नहीं गए 3 काले कानून बर्बाद कर देंगे लोगों को, बल्कि उल्टा समझाते रहे। इन्होंने पंचायतें की आंदोलन के खिलाफ, हिम्मत देखिए। दूसरा, अगर किसी गांव के लोग मुझसे नाराज हैं तो मैं जाऊंगा उनके बीच में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब क्या गलती हुई मुझसे? ये पुलिस लेकर के चले गए खेड़ा गांव में जबरदस्ती। तो आप, बड़ा फर्क है जनता इन सब बातों को के मायने है जनता की नजरों में। देखिए, सभी लोग यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं, सब लोग सम्मान पसंद लोग हैं, सम्मान चाहते हैं। जो अहंकार में रहेगा उसके खिलाफ तो होगा ही होगा मामला। मेरा सवाल का भी थोड़ा जवाब रह गया अधूरा। मैं आकलन जो समझना चाहता था, क्योंकि दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे वो भी ये समझना चाहते होंगे कि आप अपनी जीत, क्योंकि कुछ लोग अभी आंकड़े लगाने लगे, आपने भी लगा लिए होंगे, मैं वो थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ। आंकड़ा जीत हार का फासला कितना आप देख रहे हैं? आंकड़े ये हैं, किसान आंदोलन में जो किसान के साथ नहीं खड़ा रहा, जनता उसके खिलाफ है। ठीक है मेरे भाई, जो गन्ना भुगतान के समय सिर्फ सरकार की तारीफ करता रहा, जो गन्ने के भाव के समय सिर्फ सरकार की तारीफ करते रहे, जनता उनके खिलाफ है। आज यही आंकड़ा है। 36 बिरादरी, जितनी भी बिरादरियां हैं, 36 बिरादरी का समर्थन हमारे साथ है। हर मुजफ्फरनगर लोकसभा के हर कोने से हम लोगों को वोट आ रही है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, सैन समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कश्यप हो, ठाकुर समाज हो, राजपूत समाज, जाट समाज हो, मुस्लिम में भी अगड़ा पिछड़ा हो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, चाहे वैश्य समाज के लोग हो। बहुत सारे वैश्य समाज के लोग ऐसे जो मेरे साथ खेले हैं, खेल करके बड़े हुए हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। पंजाबी समाज हो, सरदार जी हो,
कोई भी हो, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ हैं। इससे बड़ा आंकड़ा क्या हो सकता है? किसी एक वोट से तो आप जीत नहीं सकते। मेरी विधानसभा में मैं 5,000 कुछ वोटों से जीता था, और एक ऐसा क्षेत्र है वहां जिनका लगभग 80% वोट संजीव जी को गया था। आज वहां पोल कम हुआ है, और उसमें, उस पोल में जो कम हुआ है, मुझे पहले बहुत कम वोट मिली थी, आज आधी वोट मेरी है वहां। तो ये तो जनता है, और चिंता मत कीजिए, अभी 4 तारीख में गिनती होगी तो आप कहेंगे कि हाँ पंकज भाई आप ठीक कह रहे थे। मैं जनता द्वारा दिए गए विश्वास के आधार पर बोल रहा हूं। चलिए, अपना जीत का दावा है यहां समाजवादी पार्टी का। मुजफ्फरनगर की सीट पर 4 जून में जो है जब नतीजे आएंगे, वो जीत किसके पाले में आएगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।